अरे अल्लाह, मुझे तो परेशानी लगा दी है। किधर रह गया ये सल्लू है? वो जिया के साथ होंगे। क्यों? जिया को और कोई काम नहीं है? मेरी बात सुन नीमा, इस वक्त हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी इतना बुरा टेस्ट नहीं है कि मैं आप जैसे लोगों के मुंह लगूं। मुझे चंगी तरह पता है तुझे किस चीज का साड़ा चढ़ा हुआ है। किंजा और सल्लू की शादी जो तय कर दी है मैंने। मेरी बेटी को जैसे बड़ी कमी है ना लड़कों की, 3 माह के अंदर अंदर मैंने उसकी शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी नईमा नहीं। अरे नीमा, वो दिन डुब्बा जिस दिन कोठी चढ़िया कुब्बा। भाभी, ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। हाँ जी, क्योंकि आप इतनी बड़ी पीरनी फकीनी आपने फरमा दिया और मेरे साथ हो गया। जिया तुम्हारे साथ ही ना, कहाँ है वो? फूफो हमारे पीछे डाकू पड़ गए थे, मैं भाग के आ गया। कहाँ छोड़ आए हो मेरी बच्ची को तुम? वो अरसल के साथ है। मैंने उन दोनों को इतना बोला कि वहां से भागो, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अरसल नु कदी अकल नहीं आनी। उस चिपकली के साथ है। मैं तो कहती हूँ डाकू आज चंगी फैंटी लगाए अरसल को। माँ नहीं, ये डायन है, डायन जो ऐसी बददुआएं दे रही है अपने बच्चों को। अच्छा जी, और आप जो है ना वो चुप कर जाए। मैं जरा जाके जमशेद साहब को कहूँ थाने फोन करे, वो लड़की फिर मेरे मुंडे को फंसा के आ जाएगी। जमशेद साहब, अकेला छोड़ के आ गए हो? चली, क्या हो रहा है? यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अंकल मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे भाई क्यों करेगी रसी? उसे वहां छोड़ जो आए तुम। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। करो। रोना नहीं। कहाँ चला गया ये? फोन करने। आहिस्ता। अरे नहीं करो ना, उसे टच, क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे जिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन लगवा ले। आप बैठिए, हम कंपाउंडर को भेजता हूँ, आपको इंजेक्शन लगा देंगे। जल्दी जाए जाए, बैठो। घर से कॉल है? हाँ, शरीक है। अटेंड करो ना। मुझे नहीं उठानी है, तुम बैठो। जी एटलीस्ट उन्हें ये तो बता दो खैरियत से यार। करो। हेलो। लो जिया, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। माय गॉड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। आंटी मेरी अभी उन लोगों से बात हुई है, वो दोनों ठीक हैं बिल्कुल। तुम मुझे सही बताओ, तुम जिया को लेकर गए थे ना रेस्टोरेंट, ये अरसल वहां पर कैसे टपक आया? आंटी अरसल ऑलरेडी अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था उस रेस्टोरेंट में। तुम्हें जरूरत क्या थी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की और ऊपर से जिया को उसके साथ छोड़ा है? क्यों? सॉरी अंकल। अरे भाई नहीं माँ, तुम फोन करो, कब घर वापस पहुंचेगी वो? रीचा। नजाकत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर देखते क्यों नहीं कि बच्चे कहाँ हैं? बीजान अभी बात हुई है शहरी की, वो आ रहे हैं वापस। और बेटा तुमने भी खूब की, अपनी जान बचा के भागे। बीजान वो मैं पूछूंगी मैं शाहजहां से कि ये तरबियत दी है कि जब मुसीबत पड़े तो अपनों को छोड़ कर चले जाओ। बीजा ना बैठे तो सही। अरे क्या खाक बैठूं, पता नहीं किस हाल में होंगे बच्चे। और छन्नो और जमशेद को तो देखो, ऐसे पुरसुकून बैठे हुए हैं जैसे अपनी औलाद नहीं है, पड़ोसियों की औलाद है। तुम फोन तो करो। सेकंड जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जिया तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ अम्मा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरसल को गोली लगी है। गोली लग गई है?
या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है, मुझे सही सही बताओ। सच सच बता दो जी, अगर कोई ज्यादा मसला है तो मैं और तुम्हारे अब्बू अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा, कोई मसला नहीं है, सुकून से रहें, बस हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शाना, अरसल को कुछ नहीं होगा, मेरी अभी जमशेद से बात हुई है, कह रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू दुआ कर मेरे पुत्र को कुछ ना हो। मैं तुझे बता रही हूँ, ये घर वालों ने साजिश की है मेरे खिलाफ। कैसी साजिश? हाय मासूमा अंकल को हाथ मार है, तू खुद सोच। पहले वो शहरी का जिया को ना अवतार पे लेके जाना है, फिर वहां पे घेर घूर के मेरे मुंडे को बुलाना, पता नहीं अवतार किया नहीं किया, वहां से निकलते साथ ही डाकुओं का पड़ जाना। टक्का देला नहीं लेके गए डाकू, मेरे मुंडे को गोली मार के चले गए। तो साजिश नहीं है तो और क्या है? देखो, तुम्हारे बात में दम जरूर है, लेकिन नईमा और नजाकत इतना नहीं गिर सकते, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। तेरा दिल नहीं मानता तो ना माने, मेरा दिल मानता है। हाय मासूमा, तुझे नहीं पता, ये जो शरीकेदारियां होती है ना, बड़ी औधरी होती है। रिश्तेदारों को ना एक दूसरे की शक्ल जहर लगने लग जाती है। अच्छा बस करो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शहरी ने बताया आपकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि तू चाय के अंदर ना जहर घोल के मुझे पिला दे और मेरा किस्सा जो है ना उसको मुका दे, ताकि पीछे जमशेद साहब के साथ ना जंगल में मंगल मनाती रहे। कसम ले ले शहाना, उस दिन के बाद से मैंने जिम्मी जी से बात तक नहीं की। जाहिर है नेक्स्ट हीरो की एंट्री जो होगी जलाल अहमद खान। अरे जलाल जी तो मुझे जबरदस्ती चूड़ियां पहनाने लेके गए थे। तुम्हें वो चूड़ियां बनाते हैं और हमें सिर्फ घूरियां देते हैं। तुम ऐसा करो, पूरे घर के मर्दों को ना भाई बुलाया करो। देख लिया इसका स्टंट, जरूर कुछ घोल के लाइए इसके अंदर। हाय खजमानू खाए हैं, चाय तो बना के लाई है, ला मुझे पकड़ा है, मैं पी मार लेती हूँ। वैसे भी तमीज जो है ना मेरे पे ज्यादा असर नहीं करते। बड़ी पेट चाय बनाई है, का खराब हो गया। दर्द हो रहा है? कहाँ? बाजू में। नहीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना उन डाकुओं के सामने। वो तुम्हें उठाकर ले जाते और मैं देखता रहता। यार हद हो गई है, भी बकवास कर रहे थे वो तो। उनकी गलीज नजरें नहीं देखी थी तुमने जिया? एक दो को तो मैं जान से मार देता। अच्छा ठीक है, काम डाउन। नहीं हो सकता मैं काम डाउन तुम्हारे मामले में, और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात। शरीर ने ठीक नहीं किया। क्यों? हर एक को हक है अपनी जान बचाने का। तो तुमने क्यों नहीं बचाई? वही तो बचाइए। तुम नहीं समझोगे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं, वो ठीक हूँ मैं, बस आ रहे निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। चलो इससे पहले कि अम्मा यहाँ पहुंच जाए। ये दुनिया बड़ा जालिम है बिलो जी। सब मुझे ही गलत समझते। इसमें खपा होने वाला कौन सा बात है? वो बिलो जी, हीरे का कदर एक जौहरी कर सकता है। हमारा जबान चले अगर हमने कोई भी लफ्ज तुम्हारे बारे में गलत बोला हो। मैंने फैसला कर लिया, खुदा न खास्ता अपने शहर वापस जाने का। नहीं, आपसे दूर रहने का। जो किचन से जाकर चुरी लाओ और इधर मारो, बार बार मारो, या चे गोली हमारा सीने में डालो। खतरा मत दो, चलो अपन मर जाए। मासूमा आपा ने देख लिया ना तो आंखें निकाल देंगी आपकी। पहले ही मुझसे इतनी खफा है। बस कितना सफर, इसका भी इलाज है हमारे पास। वो क्या? अभी देखो।
सनग्लासेस। आओ खाना। भाई हमारा आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत झलकता है, तो हमने कहा इससे पहले किसी को हमारा आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नजर आए, ये सनग्लासेस पहनो। घर वालों ने पूछा तो हम बोलेगा शहर में बड़ा मस्त किस्म का इन्फेक्शन चल रहा है। फिलोची जलाल खान मर जाएगा, लेकिन आप पर अरब नहीं आने देगा, ये एक मर्द का वादा है। जलाल पप्पा, मासूमा पप्पा ढूंढ रही है, जल्दी चले जाएं। हाय ये अल्लाह। औरत भी पूरा वक्त है जो बगैर बताया था। अभी हम चाहते हैं, वरना ये फिर चक 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 शुरू कर देगी। तुम कपानी हो कुर्बान, वही कुर्बान। जिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शहरियार के साथ दोबारा बाहर जाने की, समझी तुम? आधी कर दी वैसे आज उसने। अरे अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकता तो लेकर क्यों गया तुम्हें? डर क्या था ना वो। तो फिर लानत हो उसकी मर्दानगी पर। अम्मा क्या हो गया, उसने पहली दफा ऐसी सिचुएशन को फेस किया है यहाँ पर। क्या बात कर रही है ये? अगर उसकी अपनी माँ बहन होती तो इस तरह से भाग कर आता वो? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। मैं अभी आगाजान से बात करता हूँ, मेरी मेडिसिन दो। बात करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ, बात की तो कोई मेडिसिन नहीं होती। मैं अभी बात करता हूँ। अब अम्मा रोके ना अब्बा को, क्या लड़ने के लिए जा रहे हैं? जाने दो, लड़ने दो उन्हें। पागल हो गए हैं सबके सब, लड़ते मरते ही रहते। अच्छा मैं आती हूँ। अये, मैं कहती हूँ तू मुझे ये बता मुझे कि वहां पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार के बीच में घुस गया हीरो बनने के लिए है? अम्मा घर की इज्जत को लेकर जा रहे थे, जाने देता बगैर तो की तरह। हाँ, तो जब घर की इज्जत को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जवान ठान लड़के के साथ वो अफ्तारी पर टुर गई है, तो हम लोगों ने हलफ उठाया वो उसकी हिफाजत करने का। चलो तो अच्छा किया ना, जिया भी अपने घर की बच्ची है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन औलाद तो सबकी सांझी होती है ना। ये जमशेद साहब ना क्या करो इंज दियां गल्ला। वो शेरी भी तो था ना, दुम दबा के डरपोकों की तरह नस आया ना वहां से। अगर ये ऐसा करता ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करता। अच्छा चलो, हुण नवी पटरी से ना चढ़ाओ मेरे मुंडे नू। चल अरसल, तू ऐसे कर के तू रेस्ट कर ले हैं। चल सो जा, यहाँ पे लेट जा, आराम कर। चल लेट जा, चल लेट जा, शाबाश। अम्मा ना अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश। छोटा सा मुंह निकल आया जमशेद साहब। कॉफी बना दो पक्का? Guys, I'm really sorry. ये तो खफा हो गई मुझसे। मान जाएगी, तुझे पता तो है उसका। By God, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, इसलिए जो समझ में आया मैंने कर दिया। तुम लोग पाकिस्तान में इन हालात में कैसे रह लेते हो यार? आदत है हमें। आई स्वेयर बहुत हॉरिबल था वो सब। ये बातें जिया को कह शेरी यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स ओके। तो नाराज है यार मुझसे। मान जाएगी यार शेरी, पता तो है तुझे, थोड़ी देर ही रहती है नाराज। तुम ठीक हो अब? पेन तो नहीं हो रहा? बेहतर। अच्छा एक बात तो बता, तुझे डर नहीं लग रहा था? क्यों? I don't know. जी हुक्म मेरे आका।
ये अरसल को अरसल के कमरे में देकर आओ, जाओ। उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। खुदा का खौफ है तुम्हें टीचर। अल्लाह मियाँ ना कयामत के दिन तुम्हें स्पेशल वाले डंडे भी मारेंगे। आपको पता है मेरे टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना वो अल्लाह मियाँ के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत कर तो रहा हूँ मैं। रुको मत, जाओ। वो वहाँ याद आया, किसको देना है? अरसल भाई या शेरी भाई? अरसल को देना है, उसके कमरे में अभी तुम्हें बताया था। ओके 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 ओके। जिया, तुम एक वक्त पे 2 मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? हाँ? तुमने सही सुना। मैंने पूछा कि तुम एक वक्त पे 2 मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? अच्छा ठीक है किंजा, तुम ही मुझे बता दो कि ये कौन से बेवकूफ मर्द हैं जिनको मैं मजीद बेवकूफ बना रही हूँ। 2 मिसालें तो इसी घर में है। किंजा देखो, तुम्हें कोई ना शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है, शदीद किस्म की। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन शायद तुम्हें कोई शदीद खुशफहमी हुई है कि तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किंजा। और अगर है भी ना तो इस सोच को अपनी जहन से निकाल दो। उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। पकड़ो ना, मेरे हाथ थक रहे हैं। हो गई तसल्ली? कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? शेरी को भिजवा दो ना। वो शेरी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। तुम पहले डिसाइड कर लो जिया, क्या मेरे लिए है और क्या शेरी के लिए। असल यार क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो ना जिया। थैंक यू। व्हाट? I said thank you. किस लिए? Everything. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जहर लगती है मुझे। I'm sorry. It's okay. तो तुम अपना गुस्सा इन बेजान तस्वीरों को फाड़कर उतार रहे हो। कौन सा गुस्सा? कौन सी तस्वीरें? असल तुम्हें पता है कि मैं किस गुस्से की बात कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया जिया, ये मैंने नहीं किया। किंजा! किंजा!
तुम गई थी मेरे रूम में, तुमने फाड़ी है जिया की तस्वीरें। तो अभी तक वहाँ पे कमरे में क्यों रखी हुई थी? That's not your problem. है मेरी प्रॉब्लम, असल हमारी शादी हो रही है। तो किंजा, मैं ये चीजें नहीं बर्दाश्त करूंगी आपके कमरे में। आप मेरी फीलिंग्स का कोई तो लिहाज रखें। कहां से निकालोगी उसे? मतलब छोड़ो किंजा, प्लीज एक्ट अ लिटिल मैच्योर। मुझे बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? आप एक दफा बैठ के मेरे साथ सुकून से बात तो करें। ये कमबख्त सुकून ही तो नहीं है मेरी जिंदगी में। पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम चाहे नाक से लकीरें निकाल लो, लेकिन मैं ऐसी बेतुकी शादी में हरगिज नहीं आऊंगी। बीजान आप क्यों जिद कर रही हैं? अब तो नज़ाकत और नई बार भी अदालत से नोटिस भिजवा रहे हैं। ये दोनों पार्टीज ये रिश्ता बरकरार नहीं रखना चाहती हैं। जमशेद, ये रिश्ता तुम्हारे मरहूम बाप ने तय किया था। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको क़यामत के दिन? मेरा पहले भी इनकार था और अब भी इनकार ही है। फिर बीजान तोड़े वालों से ना ही समझिए। हाँ, एक दफा नहीं 100 दफा ना समझो। मुबारक हो, शादी करने का कार्ड आ गया। या अल्लाह, ये क्या आइटम आ गया हमारे घर में? मासूमा, किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन को क्यों नहीं दिखाती हो तुम? तुम्हारा वालिदा मोहतरमा को क्या बात करता है? 2 टके का इज्जत नहीं है हमारे इस घर में। पता नहीं किस वजह से हमारा जबान बंद है, वरना हम कब अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पिखावर चला गया होता है। अच्छा, ज्यादा जज्बाती मत हो। ये काला चश्मा किस खुशी में पहना है? खैर तो है ना? वो शहर में अशुभ चश्म का बीमारी फैल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इससे पहले बीमारी हमको दबोचे। एहतियात करो, एहतियात लाजिम है। हाय अल्लाह, जलाल भाईजान क्या हो गया आपको? नहीं ये छोटी मोटी बीमारियां जगड़ती, आप जगड़ सकते हैं बीमारियों को, फिक्र ना करें आप। कार्ड दिखाओ मुझे मासूमा। हाय अल्लाह, अरसल और किंजा की शादी का कार्ड, माँ सबके माँ वारी। ये ले जमशेद साहब, देखिए जरा। ये सदके वारी वाला ड्रामा कहीं बाहर जाके करो तुम लोग। मैंने नवाफिल पढ़ने हैं, चलो जाओ इस कमरे से। पर बीजान, हम आपसे एक बात करने आए हैं। लेकिन मैं तो कोई बात करना चाहती ही नहीं। लेकिन बीजान, मेरी इकलौती बेटी की शादी है। मेरी इकलौती पोती को तलाक दिलवाकर? मासूमा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेटी की माँ होकर दूसरे की बेटी का घर खराब कर रही हो। कर लो गाना। अच्छा भाई, सब लोग मेरा कमरा खाली कर दो और बिलो जा नमाज बिछाओ। इस दफा तो इबादत का मौका मिल ही नहीं रहा है, रोज कोई नया तमाशा खड़ा होता है। चले जी, बीजान की इबादत का वक्त हो गया, आप सब जा सकते हैं। हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात जो भी हुआ शहरियों से भूल जाओ। लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओके। मैं घबरा गया था जिया, ट्रस्ट मी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, हो जाता है ऐसा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस सिलसिले में? मेरे दिल की एक बंद खिड़की थी जो खुल गई है इस चीज के बाद, और उस
बंद खिड़की की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई थी, जो अब छट चुकी है। कैसी धुन? तुमसे मैं इस बारे में किसी और दिन डिस्कस करूंगी, अभी मौका नहीं है। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है, तू दिलों के हाल खूब जानता है। इस बाबरकत महीने के सदके मेरे दिल को सुकून दे दे और मेरे लिए वो कर दे जो मेरे हक में बेहतर हो। मुझसे जान छुड़ाने की दुआएं मांग रही हो? क्या है यार, इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं। ये तो पता ही होगा कि चाचा जान अगला नोटिस कब भेज रहे हैं। अरसल, क्यों तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो यार? यार रो क्यों रही हो यार? मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। तुम अब मेरी जिंदगी का मजाक बनाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ? तुम कुछ भी कर सकते हो सर। मैं जानता हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ जिया। अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो ये शर्त रखी है कि इंसान ने तुमसे शादी की थी? हाँ। तुम नहीं तो कोई भी हो जिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कह दो किंजा से शादी ना करूं, बाय गॉड नहीं करूंगा। मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों कहूंगी? जाहिर है तुम क्यों कहोगी? तुम कौन सा उस अजियत से गुजरी हो जिससे मैं गुजरा हूं। जिया रो रही थी, पता नहीं क्यों। मेरा ख्याल है तुम्हें जिया से बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूं? इन लोगों ने तो कोई अजीब ही सिलसिला शुरू कर रखा है घर में। हाँ, हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। मेरे तो दिल खराब हो रहा है ये सब कुछ देखकर। हाँ, जहांगीर होते ना आज, सब ठीक कर देते। मेरा ख्याल है मुमताज कि तुम्हें अब खुलकर स्टैंड लेना होगा, जब भी हल होंगे ये मामला। सच पूछो मेरा तो दिल दुख रहा है जिया की हालत देखकर। पर जिया तो रोने वालों में से है ही नहीं, वो तो खुद 4 लोगों को रुला दे। हाँ, मगर मेरी नजरें तो कुछ और देख रही है मुमताज बेगम। शाहजहान, खुदा के लिए पहेलियां ना बुझवाओ, जो बात है साफ साफ करो। मुझे लगता है जैसे जिया क्या? मुझे लगता है जैसे जिया नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो। ये बच्चे मुंह से कुछ बोलेंगे तो कोई एक्शन लेगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि एक दफा उससे बुलाकर बात करो ताकि पता तो चले कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, करती हूँ बात उससे। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है।
ओए ओए ओए। वाह वाह बिलो जी वाह, मजा आ गया। जलाल जी क्यों रोजा मकरू कर रहे हैं चटखारे ले लेकर? हाय बिलो जी, आपके खूबसूरत हाथों में जाका इतना है कि इंसान ना भी बोलना चाहे तो बोले, खुदा का कसम। हाँ, ध्यान से, रोजा है आपका। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेहरबानी ढेर मेहरबानी बिलो जी, वरना हम तो अपना रोजा तोड़ देता। क्या खूबसूरत बात। रोजा तो तुम्हारा बाद में टूटेगा, पहले मैं तुम्हारी ये ऐनक तो तोड़ूं। लाओ इधर दो। पहचान इसमें चश्मे का क्या कसूर? जब चार चार आंखों से देखोगे तो दिमाग तो तुम्हारा खराब होगा ना। लाओ। बीजन ओरिजिनल। चलो जाओ यहाँ से। बीजन काम ओरिजिनल कर। है। चलो। जिया सल्लू पुत्र, एक गल ना तू मेरी जरा कान खोल के सुन ले हैं। क्या हुआ अम्मा? अफ्तारी के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे हैं। अपने ब्याह की शेरवानी का ऑर्डर देना है तूने, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है ना वो बहुत सख्त हो गया शरीकों के साथ और वक्त बड़ा कम है। अम्मा मैंने ना गोली लगी है, गोली तेन शॉपिंग दी पई है ना। तुझे किसने कहा था पराई आग में छाल मारने के लिए? अम्मा फजूल बातें ना करें। मैंने ना तेरे जख्म के अंदर ना उंगल खबो देनी है। आपने सैलेड बनाई है? नहीं, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया। मैं किंजा को कहती किंजा बना देती 2 मिनट में। रहने दे, उसे ना कहे। जिया जी आप पेशी आई है आपकी पीरान के कमरे में। लगता है डाकू साथ साथ जुबान भी ले गया ना, अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। शरी, सच सच बताएं, क्या बात हुई है जी अरसल के बीच? बताया तो है यार, उन्होंने मेरे सामने कोई बात नहीं की है। क्या जरूरत थी आपको उन दोनों को इकट्ठा करने की? किंजा, यू हैव नो आइडिया उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? छोड़ो इस बात को। शरी, आप मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? किंजा, कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होती हैं। शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फालतू। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। मुझे लगता है कि अरसल। क्या लगता है? अरसल जिया को छोड़ना नहीं चाह रहा। क्या? किंजा, टेक इट इजी, काम डाउन, सिट, यहाँ बैठो। ये गजब खुदा का, बात अदालतों तक पहुंच गई है और मुझे बताया तक नहीं। उस दिन सारी बात आपके सामने तो हुई थी बीजन। आफरीन है तुम पर नजाकत। हाँ मैं मानती हूँ बात हुई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम अगले दिन ही चले जाओगे वकील के पास। बीजन, अब किसी को किसी तरह खत्म तो करना है। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। इन मर्दों के दिमाग खराब कराने में तुम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजान, वहाँ नए सिलसिले जुड़ गए, तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बस चुप, मैं खुद बात करूंगी जिया से। हाँ जिया, बताओ बेटा, वकील के पास तुम अपनी मर्जी से गई थी? इनकी तरफ क्यों देख रही हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ, तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी क्या? जी। खत्म करना चाहती हो तुम ये सारा सिलसिला?
तुम्हारी रजामंदी शामिल है इसमें? जिया, सच सच बताना, तुम्हारी मर्जी शामिल है इसमें?